जैसा कि आप जानते हैं आजकल अज़रबैजान बाकू में बहुत से हॉस्टल सील हो रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हॉस्टल सील होने की वजूहात क्या हैं, क्यों ये सील हो रहे हैं। तो हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आपका क्या हाल है करीम भाई? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं अज़रबैजान बाकू में हॉस्टल क्यों सील हो रहे हैं, क्या वजूहात है इनकी? जी करीमुल्लाह, ये बहुत अच्छा सवाल है। पिछले जब से जनवरी शुरू हुआ है 2020, तो तकरीबन अब तक 5-6 हॉस्टल जो हैं मेन सिटी सेंटर के अंदर सील हो चुके हैं और बाकियों को भी नोटिस दिए जा चुके हैं। ठीक है, उसकी वजूहात क्या है, ये सबसे अहम सवाल है। अब देखिए कलीमुल्ला, है क्या यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो भी पाकिस्तान से आता है और उसको हॉस्टल का एक्सपीरियंस नहीं होता, और उसने पाकिस्तान में तो हॉस्टल ट्रेंड इतना है नहीं, ऐसा ही है सर। ज़्यादातर पाकिस्तान में होटल है। और हॉस्टल जो हैं भी तो वो यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स हैं, या जैसे बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, तो वो एक और सिस्टम है। लेकिन इंटरनेशनल जो मार्केट है जिसमें ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर आ जाता है, जैसे कलीमुल्ला मैं वारसा गया पोलैंड में, तो मैंने जहाँ देखा वहाँ पर हॉस्टल का निज़ाम क्या है। जी सर। मैं इंग्लैंड गया, लंदन गया, तो वहाँ पर मैंने हॉस्टल का निज़ाम देखा। इसी तरह से मैं टर्की में हॉस्टल का निज़ाम देखा। होता क्या है, आपके हॉस्टल में 24 आवर रिसेप्शन होती है। ठीक है, बाद हॉस्टल जो है अप टू 12 PM तक रिसेप्शन दे रहे हैं, और बाद जो है 24 आवर। तो आपका एक तो एंट्रेंस और एग्जिट का कंट्रोल होता है रिसेप्शन का। दूसरा निज़ाम क्या होता है कि आप हॉस्टल के अंदर जो रूम्स हैं वो आप देखते हैं कि कितने रूम्स हैं, 5 हैं, 10 हैं या 15 रूम्स हैं। उसके बाद फिर जब आप आ जाते हैं तो आपने एक सीटिंग अरेंजमेंट जो है, हॉल आपका जिसे हम बोलते हैं सीटिंग, वो सीटिंग हॉल होता है। जी और जी। उसके साथ साथ क्योंकि ये किचन और आपके खाने का जो है वो भी अरेंजमेंट हॉस्टल में होता है, जी। तो आपका किचन जो है कमर्शियल पर्पस के लिए जो आप यूज कर सकते हैं, और उसमें क्या फैसिलिटीज हैं। अब तो ये फैसिलिटीज की बात हो रही है, आपके हॉस्टल का सफाई का निज़ाम किस तरह से है, आप किस लेवल का उसको मेंटेन रखते हैं। फिर आगे बात आ जाती है कि हॉस्टल का सिक्योरिटी सिस्टम, जैसे कैमरास हैं, आपके हॉस्टल में कैमरास लगे हुए हैं। अगर कुछ लोग आके रहते हैं आपके हॉस्टल में, इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है, तो अगर उनका लैपटॉप चोरी हो जाता है, मोबाइल चोरी हो जाता है, या कोई भी इक्विपमेंट चोरी हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी हॉस्टल पे आ जाती है। ठीक है, अब जितना भी कहते हैं हम जिम्मेदार नहीं है, तो वो कंप्लेन करेंगे, जब पुलिस आएगी इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो पुलिस आपसे डिमांड करेगी कि यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम क्यों नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाता है कि अगर वहां पर कोई बंदा सिगरेट पी लेता है या किसी भी वजह से, तो वहां पर आग लग जाती है, तो फायर एक्सटिंग्विशर वहां पर जो है उसको आग बुझाने का निज़ाम है मौजूद वहां पे। ये तो इंटरनेशनल बात है ना, कि जो आपका एक तो सिक्योरिटी का मसला, दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर का जो है वो आग बुझाने का निज़ाम, ये सारा, और तीसरा होटल के लिए एंट्रेंस और एग्जिट और रिसेप्शन जो है। फिर बात आ जाती है उसकी सफाई और उसके अंदरूनी जो आ जाता है एनवायरनमेंट। तो हमारे यहाँ लोगों ने ये किया कि 3 कमरे, 2 कमरे या 4 कमरे का घर लेकर जी। उसको घर को एज ए हॉस्टल यानी कि एज ए कमर्शियल प्लेस उन्होंने शो कर दिया। ना ही उनके अंदर कोई आग बुझाने का निज़ाम है, फायर एक्सटिंग्विशर है, ना ही सिक्योरिटी कैमराज है, ना ही प्रॉपर जो है रिसेप्शन है। तो ऐसा ही ये है सर। सहूलियत न होने की वजह से वो किसी भी लेवल से, किसी भी तरह से वो इस म्यार पे पूरा ही नहीं उतरते कि वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी बन सकें और एक हॉस्टल बन सकें जहां पर इंटरनेशनल टूरिस्ट आके ठहरे, और वो जो है आपकी कंट्री के बारे में एक अच्छा इमेज लेकर वापस जाए। तो ये सर्विसेज का एक म्यार ही नहीं है। तो जो हॉस्टल इस म्यार पर पूरे नहीं उतरते, गवर्नमेंट उनको सील करना शुरू हो गई है। तो हमारे पाकिस्तानी भाइयों के बहुत से हॉस्टल ऐसे हैं जो उन्होंने जो उनको सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, या किसी के मशवरे पर उन्होंने घरों को लेकर, वो प्रॉपर्टीज को लेकर उन्होंने हॉस्टल बनाना शुरू कर दिए। जी सर। यानी कि उन्होंने किसी कॉम्पिटेंट बंदे से एडवाइस ही नहीं किया, उन्होंने बस जो है मार्केट में ऐसे लोग या फ्रॉड पीपल कह लें जो स्कैम कर रहे थे, वो उन्होंने ये किया कि हम आपको हॉस्टल बना के दे देते हैं, सेटअप बना के दे देते हैं। तो उन्होंने एक घर लेकर उसको किराए पे, उसको हॉस्टल का नाम देकर उनकी इन्वेस्टमेंट करवा दी,
और ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट का हिस्सा जो है वो समझ लें कि उन्होंने खुद खा लिया और इस तरह से हमारे भाइयों के साथ बहुत बुरा हुआ। अब ये है कि इस लेवल पे भी जो है, जब तक कोई भी हॉस्टल इन 4-5 चीज़ों पे पूरा नहीं उतरेगा, इस म्यार पे पूरा नहीं उतरेगा, तो कुछ तो सील हो चुके हैं, कुछ को नोटिस मिल चुके हैं, कुछ आने वाले वक्त में सील हो हो जाएंगे। जाएंगे। जी जी। सर बाकू में हॉस्टल बिजनेस के लिए क्या इकदामात जरूरी हैं, उस हवाले से थोड़ा सा गाइड करें आप हमें। ये बहुत अच्छा सवाल है कलीमुल्ला के बाकू में अगर कोई बंदा हॉस्टल बिजनेस करना चाहता है, तो जैसे कि मैंने अभी डिटेल्स में आपको बताया कि हॉस्टल के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले तो बात यह है कि मेरे प्यारे भाई, अगर आप हॉस्टल का काम करना चाहते हैं तो आपको इसमें पहले रिसर्च करना चाहिए कि इंटरनेशनल टूरिज्म मार्केट में हॉस्टल नाम किस चीज़ का है और ये कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब आप ये देखें कि हॉस्टल अगर 10 कमरों का है, 15 कमरों का है, तो उसमें एक सीटिंग हॉल होता है, उसके साथ साथ किचन जो है शेयर्ड होता है, उसमें सारी फैसिलिटीज होती हैं। हॉस्टल में सारे कैमरे लगे हुए होते हैं, उसका सिक्योरिटी सिस्टम होता है, उसका फ्रंट डेस्क होता है, रिसेप्शन होता है उसका। ठीक है, ये सारे म्यार उसके अंदर आ जाते हैं। फिर बाज हॉस्टल जो है वो आपको ब्रेकफास्ट भी दे रहे हैं, बाज हॉस्टल आपको एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप की सहूलियात भी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जब तक आप इन सारे म्यार को पूरा नहीं करेंगे, सर्विसेज को पूरा नहीं करेंगे, तब तक आप एक कमर्शियल हॉस्टल नहीं बना सकते, आप टूरिज्म सेक्टर में ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुनासिब तरीके से कोई भी सेटअप बनाएं जो इन सारे इकदामात में, जैसे मैंने बताया, सिक्योरिटी सिस्टम है, रिसेप्शन है, खाने का निज़ाम है, पिक एंड ड्रॉप है, क्लीनलीनेस है, सफाई का म्यार है, और वो सारी चीज़ों को आप मद्देनज़र रखेंगे तो तब ही आप जाकर हॉस्टल बिजनेस कर सकते हैं। जी सर। जी सर जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाइयों ने यहाँ पे हॉस्टल बिजनेस किया हुआ है, तो क्या वो अपना हॉस्टल बिजनेस और इन्वेस्टमेंट बचा सकते हैं। हाँ, ये बात है कि हमारे पाकिस्तानी भाई किस तरह से, अब बच किस तरह से सकते हैं। जो हमारी कम इल्मी समझ लें, या हमें जो है वो जिस तरह से समझ है या जितना हम बता सकते हैं वो ये है कि अगर ये हमारे भाई ऐसा करें कि ये जो हॉस्टल है उसमें से हॉस्टल का लेबल उतार कर उसको कमर्शियल प्रॉपर्टी के तौर पर ही यूज करें, लेकिन उसको एज ए अपार्टमेंट, जैसे कि एयर बीएनबी पे है जी सर। और इसी तरह से एक्सपीडिया पे भी है, इसी तरह से बुकिंग पर भी है, तो वो एज ए अपार्टमेंट उसको जो है रेंटल प्रॉपर्टी देना शुरू कर दें। जी सर। तो अपार्टमेंट के लिए रिक्वायरमेंट और होती है क्योंकि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी ही होता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी का निज़ाम और बहुत सी चीज़ों से उसको छुटकारा मिल जाता है। तो आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट बचाना चाहते हैं और अभी भी आप उसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो पहले तो एज ए हॉस्टल आप अपनी बुकिंग वगैरह से उसको हटाएं। दूसरी बात ये कि आप ये करें कि उस प्रॉपर्टी को एज ए अपार्टमेंट जो है, क्योंकि बहुत सी फैमिलीज जो लेती हैं और वो आप उसको कमर्शियली यूज भी कर सकते हैं, तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट इस तरह से बचा सकते हैं, वरना तो वो कल को सील हो जाएगा और आपकी वैसे भी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी। तो आप उसको एज ए इन्वेस्टमेंट अगर बचानी है तो एज ए अपार्टमेंट रजिस्टर्ड करवा लें। बेहतरीन सर। जी सर बाकू में हॉस्टल बिजनेस के लिए क्या म्यार है। जी, बाकू का क्या म्यार है? बाकू का म्यार ये है कि जो इंटरनेशनल म्यार है, जैसे यूरोपियन स्टैंडर्ड है, जैसे आप ले लेते हैं यूके का है, यूरोप का है, शेंजन स्टैंडर्ड है, तो क्योंकि ये बाकू अजरबैजान प्रॉक्सिमिटी में है यूरोप के, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड और म्यार है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड ही है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी का सिस्टम आप ले लेते हैं, यहाँ पर रिसेप्शन का सिस्टम ले लेते हैं, सर्विसेज आप ले लेते हैं, तो इंटरनेशनल आपके पास जितना टूरिस्ट आ रहा है, आप देखें मिडल ईस्ट से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, कोरिया जापान से आ रहा है टूरिस्ट यहाँ पर, यूरोप से बहुत ज्यादा टूरिस्ट आ रहा है, यूके से लोग आ रहे हैं, टर्की से आ रहे हैं, रशिया से आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा आपके पास तकरीबन 40 से 50 लाख इंटरनेशनल टूरिस्ट आ रहा है। तो अब गवर्नमेंट ने वो जो टूरिस्ट यहाँ पर जब आता है तो वो टूरिज्म सेक्टर में यही हॉस्टल हैं, होटल्स हैं, इन्हीं में ठहरता है। तो अगर वो यहाँ से अच्छी परसेप्शन लेकर नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये है कि एट द एंड नुकसान जो है वो गवर्नमेंट का हो रहा है, इस कंट्री का हो रहा है।
तो जो भी बंदा यहाँ पे काम करना चाहता है, इस हवाले से उसको ये सारी सर्विसेज और मेयारात जो है, जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उसको मेंटेन करना है। और बेसिकली आज़रबाईजान में यूरोपियन स्टैंडर्ड ही है। बेहतरीन सर। जी जी। सर मैंने अक्सर देखा है कि हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं ज्यादातर बाकू में हॉस्टल बिजनेस को ही तरजीह देते हैं, वो यही बिजनेस करना चाहते हैं, तो इसकी क्या वजूहत है? कलीमुल्लाह, बात ये है कि हमारे पाकिस्तानी भाई हॉस्टल बिजनेस करने के लिए यहाँ पर नहीं आते, लेकिन बात ये है कि जब वो यहाँ पर आके किसी से बात करते हैं कि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, उनका राब्ता जो होता है वो ऐसे लोगों से होता है जो उनको मजबूर इस तरफ डायरेक्ट कर देते हैं कि भाई आप ये हॉस्टल कर लो, इसमें टूरिज्म कंपनी सस्ते में रजिस्टर्ड हो जाएगी, 4-5 कमरों का घर लेकर आप बैठ जाओगे, लोग आना शुरू हो जाएंगे, आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा, छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक काम शुरू कर लोगे। बिल्कुल सही सर। जैसे नीम हकीम खतरा जान है। अब बात ये पाकिस्तान में फुटपाथ पे बैठ कर शेव करा रहे हैं लोग, फुटपाथ पे बैठे हुए लोगों से वो अपनी दाढ़ निकलवा रहे हैं, तो बाद में जो होता है वो उनके सारे दांत भी चले जाते हैं। तो यही हाल है कि यहाँ पर जो लोग उनको गाइड करते हैं कि भाई कम इन्वेस्टमेंट के साथ, बहुत कम पैसे के साथ आप एक घर 3 कमरों का लेकर आप एक कंपनी टूरिज्म रजिस्टर्ड करवा कर आप हॉस्टल शुरू कर सकते हैं। बेसिकली वो उनको मिस गाइड करते हैं। तो क्योंकि ऐसे लोग जो है पाकिस्तानी भाई यहाँ पर मौजूद हैं, वो उनको डायरेक्ट कर देते हैं, तो इसलिए वो मजबूरन कहते हैं चलो कम इन्वेस्टमेंट में ये काम हो रहा है। जो प्रॉपर कॉम्पिटेंट लोग हैं, जो प्रॉपर कंसल्टेंट हैं, जिनको पता है ये बिजनेस कितनी रिक्वायरमेंट है, इसके लिए इन्वेस्टमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या तरीकाकार है, वो कभी भी आपको गाइड नहीं करेंगे। हमने तकरीबन 40 से 50 ऐसे बिजनेसेस शॉर्टलिस्ट किए हैं जो पाकिस्तानी भाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी कार रिपेयरिंग वर्कशॉप बना सकते हैं, कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप बना सकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप बना सकते हैं, मोबाइल एसेसरीज शॉप बना सकते हैं, ब्यूटी पार्लर बना सकते हैं, बार्बर सैलून बना सकते हैं। आप यहाँ पर और बहुत से काम कर सकते हैं, टैक्सी चला सकते हैं आप यहाँ पे। उसके अलावा आप यहाँ पर कलीमुल्लाह कोई अगर चाहता है मटन शॉप बनाना चाहता है, जी सर। वेजिटेबल और फ्रूट की शॉप बनाना चाहता है, और बहुत से यहाँ पे काम हो सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे वो जो पाकिस्तानी भाई हैं जिनको अपना खुद से नॉलेज नहीं है, वो मिसगाइड कर देते हैं, और हमारे नए आने वाले भाई जो हैं वो इसी तरह से उनकी बातों में आकर वो ये काम कर लेते हैं, और एट द एंड नतीजा ये हुआ कि नुकसान हमारे भाइयों का ही हुआ। ऐसा ही है सर। जी जी। सर बाकू में आने वाले ज्यादातर जो पाकिस्तानी भाई हैं वो मायूस वापस क्यों लौट जाते हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कलीमुल्लाह कि वो मायूस क्यों लौट जाते जी हैं। सर, ऐसा ही। बात ये है कि जो हमारे प्यारे